चैप्टर सेकेंड, 12th क्लास, पार्ट थर्ड। पीछे की तरह प्राय 1 फुट पानी भर गया था। मेरी सौंदर्य उपासना अविचलित रही, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका था। लेखक कहते हैं कि लेखक के घर में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। बच्चे भी घर की गंगा जी में कागज़ की नावें बनाकर तैरा रहे थे। बच्चे जो थे, पानी भर जाने के कारण उसमें नाव बनाकर कागज़ की तैरा रहे थे। मैं अपनी सूखी खेती के पुनर्जीवन प्राप्त करने के स्वप्न में मगन था। लेखक जो है, उनकी खेती बाड़ी सूख गई थी, खेत सूख गए थे, उसको फिर से जीवित होने के सपने देख रहे थे। सायंकाल तक सारा दृश्य रस के दोनों अर्थों में रस में था। शाम तक जो लेखक ने देखा कि कम वर्षा हुई थी तो अच्छा लग रहा था। यह जलमय और आनंद में भी था। यह थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही थी तो अच्छा भी लग रहा था और लेखक खुश भी थे। यद्यपि पानी के साथ थोड़ी आशंका भी बढ़ी। अधिक जब वर्षा हुई तो लेखक की आशंका जो है वह बढ़ गई। मामला रस से विरस नहीं हुआ, फिर भी लेखक ने थोड़ी हिम्मत बनाए रखी। सिमट सिमट जल भरा ही तालाब, और चारों ओर से जो है सिमट सिमट कर जो है जल से तालाब भरने लगे। जिस प्रकार सज्जन के पास सद्गुण आते हैं अथवा आजकल के युग में बेकारों की अर्जियों से दफ्तर बन जाते हैं, जिस प्रकार सज्जन व्यक्ति के पास में गुण आते हैं, उसी प्रकार जो है आजकल जो है बेकार लोगों की अर्जियों से अर्थात मांगों से दफ्तर बन जाते हैं। वैसे ही चारों ओर के पानी से मेरे पास की ज़मीन तालाब बन गई थी। वैसे ही लेखक के घर जो था वह तालाब के समान लग रहा था। अधिक वर्षा होने से घर में इस बात का प्रश्न अवश्य उठा कि कहीं तालाब अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके अपने बिस्तर को मेरे घर तक न ले जाए। और जब अधिक पानी भर गया तो लेखक को यह शंका होने लगी कि ऐसा ना हो कि यह पानी जो है मेरा पूरा घर ही बहाकर ले जाए। किंतु वह आशंका असंभव मानकर टाल दी गई। लेकिन लेखक ने अपने मन को समझाया और इसे असंभव मानकर टाल दिया। मेरे सैलरों से रोशनदान 3 फुट ऊंचाई पर थे। यह सब ऊहापोह ही हो रहा था। लेखक के जो है रोशनदान अर्थात खिड़कियां जो थी 3 फुट की ऊंचाई पर थीं, लेकिन ऊहापोह मीन्स असमंजस की बात यह है कि पास की ज़मीन का पानी मर्यादा के बाहर होकर मेरी ज़मीन में आ गया और लेखक के घर के चारों तरफ वह पानी भर गया। वह क्यों ना आता, वह मेरे मकान में बाउंड्री वाल भी नहीं थी। लेखक के जो है घर के चारों तरफ दीवारें नहीं थी, बाउंड्री जो आउट दीवार होती है वो। मैं देश और राज्य की सीमाओं को जब क्षुद्र समझता था, तब घर के चारों ओर क्यों सीमा बांधता। मैं अनंत का उपासक ठहरा। लेखक को लगता था कि ये सीमाएं बांधना जो है वह ज़रूरी नहीं है। थोड़ी ही देर में पानी रोशनदानों के मुंह तक आ गया। थोड़ी देर में खिड़की तक पानी आ गया। इसमें होकर जलप्रपात होने लगा और उससे पानी जो है लेखक के घर के अंदर गिरने लगा। न्यागरा फॉल में देखी तो नहीं है, किंतु फिर भी कह सकता हूँ कि वास्तविकता पर कल्पना रंग चढ़ा लेने में उसी का कुछ दृश्य उपस्थित हो। लेखक को लग रहा था कि यहाँ पर न्यागरा फॉल अर्थात जहाँ पर हमेशा पानी टपकता रहता है उसको न्यागरा फॉल कहते हैं। मैं अपने तहखाने के रोशनदानों पर गर्व करता था। लेखक को जो है अपने घर की खिड़कियों पर बहुत ही गर्व था। उनके कारण सायंकाल को वह वहाँ बैठकर पढ़ लिया करते थे। लेखक जो है अपनी खिड़की में बैठकर पढ़ा करते थे। उन्हें अपनी खिड़कियों पर बहुत ही नाज था। जो वहाँ से मकान देखने लेखक के घर में जो भी मकान देखने आते थे वह लेखक से इसकी तारीफ करते थे, क्योंकि इसमें मुझे अपनी टूटी फूटी शान और स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी ज्ञान का मिल जाता था। और लेखक को जो है बहुत ही आनंद होता था जब कोई उनके घर के बारे में उनसे बड़ाई करता था। सौंदर्य प्रिय होते हुए खाने के झरने पुष्ट मांझल सौंदर्य का आस्वादन न कर सका। लेखक जो है उनके घर में पानी गिर रहा था खिड़कियों से, लेकिन लेखक जो है उसका मज़ा नहीं ले सके, क्योंकि घर फूंक तमाशा देखना चाहता था ना, जो नामुमकिन हो गया। लेखक ने सोचा कोई भी व्यक्ति अपने घर को जलाकर तमाशा देखना पसंद नहीं करेगा। वैसे ही लेखक जो है उनकी खिड़कियों से जब पानी गिर रहा था तो वह भी उसे नहीं देखना चाहते थे। घर फूंक तमाशा देखने वाले में कम प्रकार की तो ज़रूरत नहीं होती है, तो पूर्व जन्म के पापों के उदय के कारण
असूर्या लोक अर्थात जब लाइट भी चली गई तो ऐसा लग रहा था लेखक को कि जैसे कि हमारे पूर्व जन्म के पाप के कारण सूर्य जो है वो यहाँ से लुप्त हो गए हैं।